हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 और उसका मार्किंग स्कीम भी साथ में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पहले 6 यूनिट के बारे में। टोटल देर आर 6 यूनिट्स इन द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। फर्स्ट यूनिट इज अ लैपलास ट्रांसफॉर्म विच इज़ ऑफ 12 मार्क्स। देन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म अगेन ऑफ 12 मार्क्स। Calculus of variation, it is of 6 marks. Functions of complex variable, it is of 18 marks. Partial differential equations, it is 14 marks. Matrices, it is 18 marks. हम जो सिलेबस डील कर रहे हैं वो देख रहे हैं EC, ET, EN, ME, EP सभी के लिए सेम सिलेबस है। ओके, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 यूनिट अगर आप देखेंगे तो उसमें 18, 18 और 14 मार्क्स है, मतलब टोटल 50 मार्क्स हम इजीली कवर कर लेते हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं तो टोटल ऐसे 100 मार्क्स बनते हैं। तो हमको मेन फोकस करना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे, मैट्रिसेस पे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ओके, हम देखते हैं अभी यूनिट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यूनिट नंबर 1 है लैपलास ट्रांसफॉर्म। यूनिवर्सिटी कहते हैं कि ये 15 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए और 12 मार्क्स का चैप्टर है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है AB और क्वेश्चन नंबर 2 आता है AB। आइदर में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2। हम देखते हैं पहले, इसमें है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये कंस्टिट्यूट करता है कंप्लीट एक पार्ट। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट है, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट आपको बस यूज़ करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इनवर्स पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जनरली जो सेटर होते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ और इनवर्स इस पे एक आइदर पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं और पार्ट के लिए दे यूज इट इज़ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, यूनिट स्टेप फंक्शन एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इस पे एक बिट तैयार होता है क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 2B का। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट शुरू होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस एंड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा एप्लीकेशन पार्ट है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का। इस पे एक बिट बनता है, ओके, जो जनरली और पार्ट में आता है। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसका जो क्वेश्चन है वो आइदर पार्ट में भी आया हुआ है और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन और पार्ट में गया है, या फिर इनवर्स का क्वेश्चन और पार्ट में गया है। सो दैट में वैरी। तो अगर आपको पूरा एक 12 मार्क्स का बिट चाहिए तो आपको एप्लीकेशन आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको फिर पूरे टॉपिक करने पड़ेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में अगर आपको पूरे 12 मार्क्स स्कोर करना है तो। या अदरवाइज मैं आपको कहूँगा कि एक सिंपल सा टॉपिक इसके अंदर है यूनिट स्टेप फंक्शन, उससे आप कर लीजिएगा। जनरली 90% चांसेस है कि उस पर एक क्वेश्चन आता ही है। मतलब अगर आपने पूरा यूनिट भी अगर छोड़ दिया और वही टॉपिक किया तो आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाना है। दिस इज ऑल अबाउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आएगा, उसमें 3AB रहेगा और 4th AB रहेगा। तो 3AB में एक पार्ट में आएगा फोरियर सीरीज का क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन। सेम 4th क्वेश्चन में भी 4th AB रहेगा, तो उसमें एक में रहेगा फोरियर सीरीज पे क्वेश्चन और एक में रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन। ओके, तो आपको दोनों टॉपिक करने पड़ेंगे यहाँ पे अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए तो। फोरियर सीरीज में हमारे कंटेंट है पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर फोरियर एक्सपांशंस। उसके बाद है इवन एंड ऑड फंक्शंस, चेंज ऑफ इंटरवल एंड देन हाफ रेंज एक्सपांशंस। अब इसके अंदर जो है 3 टॉपिक में से क्वेश्चन जो है तो वो आइदर में भी कुछ भी आ सकता है और में भी कोई आ सकता है। तो मैं आपको इसमें कहूँगा कि हाफ रेंज वाला जो एक्सपांशन के प्रॉब्लम्स है उसको डेफिनेटली कीजिए और इवन ऑड के, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपको आधा ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। फुल रेंज के समान पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके A0, AN और BN मतलब फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने नहीं पड़ते हैं। तो मेन टॉपिक अगर आपको करना है और मार्क्स स्कोर करना है तो इवन ऑड फंक्शंस और हाफ रेंज कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको 6 मार्क्स कन्फर्म मिल जाएंगे। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, उसमें हमारे पास है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा।
देन द रिलेशन विद द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत रेयरली पूछता है इस पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशंस। ओके, तो इस पर भी क्वेश्चंस रेयरली आते हैं इस एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। आपको जो डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ है और फूरियर इंटीग्रल थ्योरम, इस पर अच्छे से फोकस करना है, इस पर आपको एक क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 3। इट इज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। इसमें एक ही फॉर्मूला है यूलर्स इक्वेशन वाला, जिसके थ्रू हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं फंक्शनल को। उस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है और अप्लाई कैसे करना है बस वो आना चाहिए, बाकी फिर प्रॉब्लम पूरा डिपेंडेंट उसी के ऊपर है। हमारे पास टॉपिक में यहाँ पे फंक्शनल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शनल्स, यूलर्स इक्वेशन, इसमें स्टेटमेंट ही लिखा है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। देन फंक्शनल्स डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स, मतलब कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ये। देन सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बाय रेलेक्स-रीड्स मेथड। तो ये जब हम टॉपिक्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर। बस आपको यूलर्स इक्वेशन अच्छे से मतलब ध्यान में रखना है, जिससे हम फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होता है del f by del y माइनस डी डी एक्स ऑफ del f by del y डैश इक्वल्स टू 0। बस वो इक्वेशन का यूज़ करके आपको y का वैल्यू निकालना होता है जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। ओके, ये है 6 मार्क्स का टॉपिक, तो इतना आपको पूरा करना है इसके अंदर। बट मैं कहूँगा यूलर्स इक्वेशन के जो सिंपल वाले एग्जांपल होते हैं स्टार्टिंग में 5-6, और जो यूनिवर्सिटी में रिपीटेडली पूछे हैं उसको आप कर लीजिएगा, तो आपको एक बिट आपको एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का मिल जाएगा, आइदर नहीं तो और में। ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 या 6, एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर, 5 और 6। उसके बाद यूनिट नंबर 4, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, इट इज़ ऑफ 18 मार्क्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और मैं कहूँगा ये बहुत आसान यूनिट है। इसमें आपको थोड़ा कम पढ़ना है और मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाते हैं। जैसे आपने पिछला यूनिट देखा उसमें 6 मार्क्स है, बट टॉपिक्स बहुत सारे आपको पढ़ना है वहाँ पे, बट यहाँ पे आपको कुछ कम टॉपिक्स पढ़ने हैं और 18 मार्क्स ईजिली मिलते हैं। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है टॉपिक, फिर कॉची-रीमान कंडीशंस और हार्मोनिक फंक्शंस। ये जो 3 टॉपिक है इस पर जनरली 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, आइदर पार्ट में, या फिर कभी कभी वो और पार्ट में भी आता है। देन उसके बाद मिलनर्स-थॉम्सन मेथड, कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड इंटीग्रल फार्मूला, ये डेफिनेटली करना है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला एक बिट डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज, ये एक्सपांशंस है, हमको किस तरह से पर्टिकुलर फंक्शन को, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास है उसको एक्सपांड कैसे करते हैं हम बाय यूजिंग दिस सीरीज, ये दिया हुआ है उसके अंदर। देन जीरोज एंड सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। देन रेसिड्यू थ्योरम, तो रेसिड्यू थ्योरम इज कंप्लीटली एनालॉगस टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मतलब हम दोनों से क्या करते हैं, इंटीग्रल ही सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, बट थोड़ा बस फॉर्मूले में ट्विस्ट है। उसके बाद कंटूर इंटीग्रेशन, इट इज एप्लीकेशन पार्ट, उसमें हम करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल अराउंड द यूनिट सर्कल एंड सेमी सर्कल। ओके, ये जनरली और पार्ट में आता है और उस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको 18 मार्क्स लेना है इसमें इजीली, तो आपको करना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमान कंडीशंस और हार्मोनिक फंक्शंस। बहुत सिंपल टॉपिक्स है 3, आपको इजीली एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा या 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना है मिलने-थॉम्सन, कॉची इंटीग्रल एंड इंटीग्रल फार्मूला, टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज और रेसिड्यू थ्योरम। इतना अगर आप करते हैं तो आपको 18 मार्क्स कंफर्म मिलने हैं। और आपको मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इसमें जो टॉपिक है रेसिड्यू थ्योरम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टेलर्स लॉरेंट्ज सीरीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसके बाद कॉची इंटीग्रल थ्योरम और इंटीग्रल फार्मूला और एनालिटिक फंक्शन, बस इतने टॉपिक आपने किए तो आपको 12 मार्क्स तो कन्फर्म है 4 टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद ना आप देखते हैं यूनिट नंबर 5, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिवर्सिटी कहते हैं कि इसको 1 घंटे में कंप्लीट करना है आपको, और 14 मार्क्स अलॉटेड है। बहुत ही मैं कहूँगा आराम से मार्क्स मिलने वाला यूनिट है ये। इसके अंदर आपको गिन के 2 टॉपिक्स करने हैं, 4 में से आपको 14 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दैट इज लैग्रेंजेस फॉर्म। उसके बाद लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये दोनों मिला के हमारा आइदर पार्ट कंसिडर होता है जनरली। उसके बाद और पार्ट में आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के साथ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।
ओके तो यहाँ पे वैसे डेफिनेशंस भी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और साथ में ऑर्डर, डिग्री फाइंड आउट करना, फॉर्मेशन कैसे करना, ये सब बेसिक चीज़ है। बट जनरली क्वेश्चन उस पर नहीं आते हैं, क्वेश्चन अप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, मतलब लैग्रेंजेस फॉर्म को कैसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास हायर ऑर्डर का है, उसको कैसे CF और PI निकाल कर सॉल्व करना है, उस पर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले 2 टॉपिक आप कर लीजिए तो आपको डेफिनेटली 14 मार्क्स मिल जाएंगे, और नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आपके जनरली और पार्ट में जाते हैं। अगर आपको इतना बड़ा यूनिट करने में थोड़ा तकलीफ भी हो रहा होगा तो मैं कहूँगा सिर्फ फिर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लीजिएगा। इस पर गिन के 6 या 7 क्वेश्चन है नियर अबाउट जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वो एक टॉपिक भी कर लिया आपने तो आपको 7 मार्क्स कन्फर्म मिल जाते हैं, 6 to 7, दैट डिपेंड्स मतलब कि मार्क्स अलॉटेड कितने हैं उसके ऊपर। उसके बाद ना नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर इट इज़ 6 के तरफ, दैट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत आसान यूनिट है और 18 मार्क्स का है, वेटेज भी अच्छा है इसके ऊपर। सो लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस पहला टॉपिक, उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस पर क्वेश्चन कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, बट बहुत आसान टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन से कर लीजिएगा। उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स पे कंफर्म क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स के लिए आइदर पार्ट में। हम अभी 11th और 12th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ओके तो 11th ABC और 12th ABC 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आइदर में, 3 क्वेश्चन और में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इस पे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। इसका थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं तो वो होता है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, उसमें बस आपको B इनवर्स AB निकालना पड़ता है, वो क्या हमारा रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। इस पे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है डेफिनेटली। उसके बाद रिडक्शन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे एक क्वेश्चन होता है। देन स्टेटमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, इस पे एक क्वेश्चन। फिर सिल्वेस्ट्रस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है उस पे एक क्वेश्चन। देन 1 क्वेश्चन ऑन सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय मैट्रिक्स मेथड। सो दिस एक्चुअली द लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हम मैट्रिक्स के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी आपने इसके पहले देखा है कि आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे इस यूनिट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको मैं बताता कि 18 मार्क्स के लिए आपको कौन से 4 टॉपिक करने हैं। तो इसमें आपको करना है पहले लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देन रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म कर लेना है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ जाता है, आइगन वैल्यू भी आ जाता है, आइगन वेक्टर्स भी आ जाता है। ओके ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद तीसरा टॉपिक करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद सिल्वेस्ट्रस थ्योरम, ये 4 टॉपिक भी आपने कर किया तो आपको 18 मार्क्स कंफर्म मिल जाते हैं, और बहुत आसान टॉपिक है तो इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है ताकि आपको इजीली 18 मार्क्स मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 फॉर द ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए सभी का सिलेबस सेम है। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि बुक्स आपको कौन सी रेफ़र करनी है। अगर आपको देखना है तो दैट इज़ मैं बोलूँगा कि जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की है बहुत अच्छी बुक्स हैं। जैसे पहला टेक्स्ट बुक दिया हुआ है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल। यही सेम बुक मैं कहूँगा आपको अगर गेट में भी अगर अपेयर हो रहे हैं तो उसमें भी आप इस बुक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैथमेटिक्स को इसके अंदर। खन्ना पब्लिकेशन का बुक है ये। उसके बाद है सेकंड बुक आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन क्रेजिक, 8th एडिशंस, वेले इंडिया। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का बुक है, इसमें को अगर आप पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स को एक अलग डायरेक्शन में सोचने का तरीका मिलता है, मतलब आप सोच सकते हैं। उसके बाद थर्ड बुक अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड फिजिसिस्ट बाय LR पाइप्स एंड हार्विले। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बाय फोरे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बस एक जो टॉपिक हमारा 3 नंबर का यूनिट है उसके लिए ये बुक मैं फोरे का बुक बताया हुआ यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद रेफरेंस बुक जनरली बहुत अच्छे होते हैं, उससे हमको कंसेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। तो रेफरेंस बुक में दिया हुआ यूनिवर्सिटी ने अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 बाय PN वर्टिकर एंड JN वर्टिकर, पुनः विद्यार्थी गृह परीक्षण। मैंने भी ये बुक रेफ़र की हुई है, बहुत ही अच्छी बुक्स है दोनों, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसके। उसके बाद इंट्रोडक्टरी मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय SS शास्त्री। उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स बाय चंद्रिका प्रसाद, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय
NP बाली एंड M गोयल, लक्ष्मी पब्लिकेशन, ये भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये वाला बुक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट बुक जो आपको यूज़ करनी है और रेफरेंस बुक आपको यूज़ करनी है। तो पहला आप इतना सारा बुक्स यूज़ करना बहुत टफ जाता है, तो मैं ग्रेवाल का बुक जनरली यूज़ करने को बोलूँगा और वर्टिकर का बुक रेफरेंस बुक के लिए ये आप कीजिए। उसके बाद अगर आपको और इच्छा होती है मैथमेटिक्स पढ़ने की तो आप ये सामने के बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। सो ये हमने अभी देखा कंप्लीट अबाउट सिलेबस एंड ऑल दिस थिंग। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगा इन शॉर्ट की, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसका रिजल्ट भी थोड़ा एज़ कम्पेयर टू चारों मैथमेटिक्स में थोड़ा कम लगता है। तो अगर आपको टफ हो रहे होंगे टॉपिक तो मैं आपको कुछ हर एक यूनिट से एक टॉपिक बताता हूँ जो सिंपल टॉपिक है और एक कन्फर्म क्वेश्चन है जिससे आपको नियर अबाउट 40 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं आउट ऑफ 80। तो मैं इसमें कहूँगा जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म पहला यूनिट है हमारा, तो इसमें आप कीजिएगा यूनिट स्टेप फंक्शन, इस पे कीजिए जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा तो आपको एक 6 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट बोलूँगा। नेक्स्ट यूनिट के अंदर आप के पास है फोरियर सीरीज़ एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए ये थोड़ा सा कैसा है, इसके फॉर्मूलेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला है उतना आप याद कर लीजिए, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला भी अगर आप लिख के आते हैं एग्जामिनेशन में तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो वो 6 यूनिट स्टेप फंक्शन के प्लस ये हो गए 7 मार्क्स मैं कहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे जो यूलर्स इक्वेशन है सिंपल वाला फर्स्ट डिग्री वाला उसको आप कर लीजिएगा। उसके जो क्वेश्चन है 5-6 उस पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 मार्क्स इस पर कन्फर्म, 6-6 12 प्लस 1 13 मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म हो गए 3 यूनिट में। देन उसके बाद देखते हैं चौथा यूनिट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको करना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, टेलर्स एंड लॉरेंट्ज, उसके बाद रेसिड्यू थ्योरम। ओके, ये 3 चीज़ें करनी है और एनालिटिक फंक्शन के सिंपल एग्जांपल्स। 12 मार्क्स इजीली कवर होते हैं और टॉपिक भी आसान है, समझ जाता है इजीली। तो ये 12 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 12 + 12 24 25 यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको बता था कि अगर आप सिर्फ एक ही टॉपिक करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस पर भी आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। तो 25 + 6 अगर मैं कहता हूँ दैट इज़ 31 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ईजिली मार्क्स मिल रहे हैं। और उसके बाद आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर आपको 18 मार्क्स मैं कहूँगा इजीली मिलते हैं अगर आप ये 4 टॉपिक कर देते हो। बिल्कुल मत छोड़िएगा। कौन कौन से? लीनियर डिपेंडेंस, कैली हैमिल्टन, सिल्वेस्टर्स थ्योरम। देखिए लीनियर डिपेंडेंस ये वाला टॉपिक है इधर, कैली हैमिल्टन, सिल्वेस्टर, और उसके बाद एक टॉपिक है आपको करना है दैट इज़ रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। 1 2 3 4 टॉपिक किया तो आपको 18 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब 31 + 18 अगर मैं करता हूँ काउंट, so that will leads to it is 31 + 18 49 मार्क्स नियर अबाउट आपको बहुत इजीली मिल जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द मार्किंग स्कीम आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू एंड हाउ टू स्कोर अ मैक्सिमम मार्क्स विद अ लिमिटेड टॉपिक्स, वो भी मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पेशेंस लिसनिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कमेंट मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।